हेलो दोस्तों, आज आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को मैथ्स का आज हम इंट्रोडक्शन देंगे। जीरो से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1+1 से शुरू करेंगे और मैथ के जो हायर स्टैंडर्ड लेवल होता है उस तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। आज पहला लेक्चर है, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि अंकों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते चलेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि मैथ्स कैसे सॉल्व की जाती है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल जीरो। उनको आज हम जैसे केजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इंटर तक के बच्चों के लिए हम जीरो से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे। आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन से सिंबल को ऐड करते हैं, कौन कौन से सिंबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे जो चिन्ह हैं जिनको जोड़ा जाता है, कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनको घटाया जाता है। चलिए आप लोगों को बताते हैं। ये सिंबल है प्लस का, धन का। ये भी सिंबल किसका है? धन का। अगर दो धन पूर्णांक हैं, कोई भी दो धन पूर्णांक है, तो उनको आपस में क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद सिंबल किसका आएगा? प्लस का आएगा। जोड़ने पर सिंबल किसका आएगा? प्लस का आएगा। अगर ये सिंबल, इसको बोलते हैं माइनस का सिंबल, ठीक, सब्ट्रैक्ट का सिंबल बोलते हैं, इसको ऋण का चिन्ह बोलते हैं, माइनस का चिन्ह बोलते हैं, ठीक। अगर दो पूर्णांक दोनों माइनस के हैं और दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद ऐड तो हो जाएंगे दोनों, लेकिन सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर सेम सिंबल है, अगर सेम सिंबल है, देखना इन दोनों में सेम सिंबल है, सेम सिंबल है तो क्या होगा? ऐड होगा। सेम सिंबल क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन जो सिंबल आएगा ना, जो सिंबल आएगा, जैसे यहाँ पर जो सेम सिंबल था माइनस का, तो माइनस का सेम सिंबल आ गया। ये सेम सिंबल प्लस का था तो ये सिंबल प्लस का आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल आपको लोगों को बताते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिएगा। जैसे कि 3+7, 3+7 है। और आप लोगों को एक जानकारी और दें, मैथ्स में जो भी पहला नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, उसके आगे हम धन नहीं लगाते हैं। क्योंकि मैथ में कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जिसे हम छोड़ कर लिखें। हम अगर प्लस हर जगह लगाते चलते तो हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम एक नंबर में कभी प्लस नहीं लगाते। अगर वो नंबर ऋणात्मक होगा, माइनस वाला नंबर होगा, निगेटिव में होगा, तो हम उसमें माइनस लगा देते हैं। लेकिन पॉजिटिव नंबर्स में हम पॉजिटिव नहीं लगाते, लेकिन फर्स्ट नंबर में, ये बात याद रखना, ठीक। जैसे कि ये 3 किसका है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। और ये 7 कितना है? धनात्मक है और पॉजिटिव है, ठीक। 3+7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3+7 10 हो जाएगा। अभी देखना, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव था तो सेम सिंबल थे ना, ये सेम सिंबल में है, ये सेम सिंबल में है। दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया। सिंबल किसका है? पॉजिटिव का। और हमने बताया कि जब एक नंबर होता है तो उसमें हम प्लस का सिंबल नहीं लगाते हैं। अगर और दूसरा नंबर लिखते इसके आगे, जैसे देखो इसमें हमने लिखा नहीं लगाया, यहाँ पर है, इसके सामने है। अगला एग्जांपल आप लोगों को इसका देते हैं, किसका? निगेटिव नंबर्स का। देखना, जैसे कि -3 + -7, ठीक। अभी हमने इसको ब्रैकेट में किया, इसको भी हमको किस में करना पड़ेगा? ब्रैकेट में करना पड़ेगा। उसका पता क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम कभी भी दो सिंबल एक साथ नहीं लिख सकते। कभी भी एक नंबर की दो क्वालिटी नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है -7 और यहाँ पर प्लस था। अगर ये प्लस और -7 हम ऐसे लिख देते तो हम ये नहीं क्लियर कर पाते कि ये -7 जो है ये +7 है,
जो ये 7 है ये माइनस का है या प्लस का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हमको इससे क्या पता चल रहा है कि ये माइनस का 3, ये माइनस का 7, ये दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है। और जो दो निगेटिव नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, सेम सिंबल मिलेंगे हम ऐड कर देंगे, सेम सिंबल मिलेंगे ऐड कर देंगे। और सिंबल उसका लगाएंगे जो सेम सिंबल पहले से नंबर्स में लगा हो। जैसे कि ये नंबर्स में सेम सिंबल कौन सा लगा है, निगेटिव लगा है, माइनस का लगा है। तो हम पहले 3 और 7 को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, 10। 3 और 7 को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, 10। लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, जो सेम सिंबल पहले से लगा हो उसका सिंबल लगाएंगे। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आप लोगों को डिफरेंट सिंबल के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास पहला नंबर पॉजिटिव आ गया, दूसरा नंबर नेगेटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये कौन से सिंबल है, डिफरेंट सिंबल हैं, सेम तो है नहीं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग सिंबल है। अलग अलग सिंबल है कि नहीं। अब अलग अलग जब सिंबल होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन सिंबल किसका आता है, सिंबल किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है, ठीक, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, इन दोनों में सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। अगर पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, इनको ऐड करना है, तब भी हम क्या करेंगे, सिंबल किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होगा। हम किसका सिंबल लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसके ऊपर जो सिंबल लगा होगा, जिस भी बड़े नंबर के ऊपर जो सिंबल लगा होगा हम वो लगाएंगे। अब देखना, यहाँ पर सेम सिंबल थे, एक जैसे थे, प्लस के थे, हमने ऐड कर दिया, माइनस थे, हमने ऐड कर दिया, प्लस का था तो प्लस का सेम सिंबल आ गया, माइनस के सेम सिंबल थे तो माइनस का आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है, अलग अलग सिंबल, प्लस है और ये माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, डिफरेंट है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपस में अंकों को घटा देंगे। जो भी डिजिट दी होगी, जो या जो नंबर दिए होंगे उनको क्या कर देंगे, आपस में हम माइनस कर देंगे। आपस में माइनस करने के बाद हम सिंबल किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। अब देखना, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी, जिसका नंबर बड़ा होगा और उसकी लड़ाई किसी कम ताकतवर वाले से होगी, तो कौन जीतेगा, ज़्यादा ताकतवर वाला। जो ज़्यादा ताकतवर वाला होगा वो जीतेगा, तो उसी का तो नाम होगा, उसी का सिंबल लगाएंगे। आप लोगों को एग्जाम्पल में बताते हैं, देखिए। जैसे हमने प्लस का 15 लिखा, ठीक, फिर हमने प्लस का सिंबल लगाया और माइनस का 17 लिखा, ठीक। अभी देखना, एक प्लस का है और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 2। लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, सिंबल हम लगाएंगे जो बड़ी डिजिट थी। बड़ी डिजिट क्या थी, 17। 17 में कौन सा सिंबल था, माइनस का, माइनस का लगा दिया। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक रस्सी है, ठीक, उस रस्सी को एक आदमी उधर की तरफ खींच रहा है और एक आदमी इधर की तरफ खींच रहा है। आपने एक्सिस पढ़े होंगे, हम पढ़ाएंगे आगे। इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ये इसमें इस लाइन पर पॉजिटिव होता है, इस लाइन पर निगेटिव। ये एक रस्सी है, इधर खींच रहा है कोई एक आदमी इधर खींच रहा है, तो रस्सी किधर जाएगी, रस्सी किधर जाएगी, जिधर ज़्यादा ताकत लगेगी। ताकत इधर ज़्यादा लग रही, बस बात यह है कि एक की दिशा दूसरी और दूसरे की दिशा दूसरी, दिशाओं में अंतर है, विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं, एक दूसरे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। तो जो ज़्यादा पावर लगाएगा,
ये माइनस का है लेकिन ये छोटा नहीं है, आप इसको दूसरे वे में लेके जा रहे हैं। अगर आप इसको छोटा समझ रहे हैं तो ये आप मैथमेटिकल से हट के दूसरे वे में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जो बड़ी डिजिट है, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, बड़ी डिजिट कौन सी है? 17। अब इसकी जो प्रकृति है ये किस तरीके का है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? ये अगर धनात्मक होता तो हम धनात्मक का सिंबल लगा देते, ये ऋणात्मक है, हमने ऋणात्मक का सिंबल लगा दिया। क्यों? क्योंकि डिजिट कौन सी बड़ी थी, नंबर कौन सा बड़ा था? ये वाला बड़ा था। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हमने यहाँ पर चेक किया माइनस का 15 प्लस का 17। अभी देखना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस और ये प्लस। क्या कर रहे थे हम अभी तक? डिफरेंस कर रहे थे, अंतर निकाल रहे थे दोनों के बीच में। कितना डिफरेंट है? इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अब हम इसमें सिंबल कौन सा लगाएंगे? इसको सॉल्व करने पर सिंबल हम उसका लगाएंगे जो बड़ा नंबर रहा होगा, बड़ी डिजिट रही होगी। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 17। 17 में प्लस है तो ये पॉजिटिव नंबर है, हम प्लस लगाते नहीं पहले किसी डिजिट में। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि हम अगर हर डिजिट में प्लस लिखते जाएंगे, अगर तुम 1 2 3 लिखते हो, 1 to 100 लिखते हो, 1 to 100 लिखोगे तो सब में +1 +2 करते हुए लिखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। हमने अपनी सरलता के लिए, हमें थोड़ा इजी लगे, इसलिए हमने पॉजिटिव सिंबल को लिखना फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट नंबर में लिखना हमने छोड़ दिया, हम नहीं लिखते हैं। अगर वही माइनस के नंबर हो, माइनस के पूर्णांक हो, तो माइनस के पूर्णांक होंगे तो उसमें हम ये लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सिंबल, कौन सा सिंबल ऐड होगा, कौन सा सिंबल माइनस होगा, सेम सिंबल है तो ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड कर देना था, और जो सेम सिंबल था वो सेम सिंबल लगा देंगे। अगर वो सिंबल माइनस का है, सेम सिंबल है, और वो सेम सिंबल माइनस के ही हैं, तो सेम सिंबल जो माइनस के हैं तो उनको भी ऐड करेंगे, आपस में अंकों को ऐड करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल जो आंसर आएगा वो किसका लगाएंगे? जो सेम सिंबल दोनों में पहले लगे थे, क्या लगा था? माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया। अब जैसे कि डिफरेंट सिंबल आ गए, प्लस और माइनस है या माइनस और प्लस है, एक जैसे नहीं है ना, एक प्रकृति के नहीं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। अब पहले रस्सी को एक ही तरफ खींचने वाले थे, तो दोनों की ताकत मिल गई, दोनों ने खींच लिया। अब एक अपनी दूसरी तरफ खींच रहा है, एक दूसरी तरफ खींच रहा है, तो रस्सी किधर जाएगी? उधर ही जाएगी जो ज़्यादा ताकत लगाएगा, और जो जितनी ज़्यादा ताकत लगाएगा उतनी ही ताकत से वो आंसर आएगा। अब सपोज एक ने 10 की ताकत लगाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने 12 का न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, अब एक ने उधर खींचा, एक ने इधर खींचा, तो रस्सी किधर जाएगी? 12 न्यूटन वाले की तरफ जाएगी, लेकिन कितने न्यूटन के बल से जाएगी? 2 न्यूटन के। क्यों? क्योंकि 10 की पावर से तो बल लगा रहा है, 10 की ताकत, 10 न्यूटन की ताकत से वो ताकत लगा रहा है, तो उधर तो जाएंगे नहीं। अगर ये 10 से 10 पे लगाएगा तो उसी जगह पे रहेगी। थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा लगा रहा है तो 2 न्यूटन से इधर आ रहे हैं, तो जो 2 न्यूटन से जिधर जा रही उसकी प्रकृति कैसी है? वो धनात्मक है तो हमने धनात्मक लगा दिया। अगर वो ऋणात्मक होता तो हम ऋणात्मक लगा देते, माइनस का लगा देते। चलिए अब आप लोगों को आगे और ले चलते हैं। ठीक, अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इनको सॉल्व करके इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके आप लोगों को वीडियो समझ में आया, जो हमने समझाया वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अभी कुछ लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि जैसे कि माइनस का 20 है और प्लस का 19, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमने आपको बताया कि जो बड़ी डिजिट होगी उसका सिंबल लगाते हैं, चलो ठीक है, माइनस का सिंबल हमने लगा दिया। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि माइनस का 20 तो सर छोटा होगा। हम यहाँ पर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा।
धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये हम आप लोगों को बताते हैं। माइनस का 20 प्लस का 19, इसमें सब लोग बोलेंगे कि माइनस का 20 सर छोटा है, प्लस का 19 बड़ा है। हम इसमें माइनस को अभी छोड़ेंगे, ये इसकी प्रकृति बता रहा है कि ये 20 कैसा है, ये निगेटिव है, ये बता रहा है। और ये जो 19 है ये ये इसके आगे जो प्लस है वो बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। ये जो 20 है इसका ये माइनस बता रहा है, ये क्या है, नेगेटिव है। लेकिन सिंपल सी बात, हम जो नंबर दिया, जो इंटीजर दिया, जो इंटीजर में कौन सा डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट बड़ी, कौन सा नंबर बड़ा, 20 बड़ा ना, तो इसमें 19 बड़ा। अब जो बड़ा था, ये बड़ा था ना 20, तो हम उसका सिंबल लगा देंगे। आई होप कि आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और हमने जो क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा और कमेंट में इनके आंसर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि पहला लेक्चर आपको मैथ का कैसा लगा, और ऐसे ही आपको 0 से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इसके जो आंसर हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनके आंसर, ताकि मुझे ये लग सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।